नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। और सबसे पहला एग्ज़ाम वो है मैथ का ही। तो क्यों ना हम मैथ को और बेहतर बनाएं। तो इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े हो, और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चैनल बना है आपके 10th बोर्ड एग्जाम मैथ के लिए। और अभी चल रही है इस पे क्लास 10 की ऑल चैप्टर की ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज। उसके बाद जब सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लाएंगे। और अभी तक आप हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड को जर्नी को अच्छा बनाने के लिए ये चैनल आपके लिए खुला है। चलिए, तो हमने अपने पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर, चौथे चैप्टर और पांचवें चैप्टर को भी खत्म कर लिया है छोटे छोटे पार्ट में। अगर आपने नहीं जाके देखा है तो जरूर जाके देखना। सारे पार्ट छोटे छोटे पार्ट में पड़े हैं। आप मिला के मुश्किल से सब, अगर एक पार्ट को, दो पार्ट को, तीन पार्ट को मिला है, अगर कोई है ऐसा, तो एक घंटे में आप पूरे चैप्टर को बढ़िया से सम अप कर सकते हैं और बढ़िया से उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और एक बार नहीं, जितनी बार डाउट आए, ये नहीं कि आपको एक घंटे का पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर छोटा सा डाउट है तो उस वीडियो, उस पार्ट वाला लेक्चर से उठाओ और 12 या 13 या 20 या 25 मिनट का जो शॉर्ट क्लिप है या शॉर्ट वीडियो है उसको जाके देख लो, और आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपके बचे हुए हैं। तो आज जो हमारा अगला चैप्टर शुरू हो रहा है वो है ट्राइंगल का। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं धीरे धीरे इस जर्नी में ट्राइंगल की तरफ। देखो, सबसे पहले ये पार्ट वन है, तो पार्ट वन में हम बेसिक बात करेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है, एक एक कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, एक सिमिलर फिगर क्या होता है, और मेन जो इसमें है वो हमें पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स, ये हमें पढ़ना है मेन। उसके बाद और कुछ इसमें मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद ये पार्ट वन को खत्म करेंगे। जल्दी से शुरुआत करते हैं और अगर टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो। देखो, सबसे पहले हमने एक समझाने की कोशिश की है एक ट्राइंगल को। अब भैया ये सब छोटी छोटी चीज क्यों बता रहे हो? अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन कर जाओगे। पहले हम समझते हैं ट्राइंगल होता क्या है। ये इसको हम जल्दी से सम अप करेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए जरूर। देखो, ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर मतलब कि कहीं से वो ओपन ना हो। जैसे कि ये कैसा फिगर है भाई, ये ओपन फिगर है। ये कैसा फिगर है, ये ओपन फिगर है। लेकिन ये कैसा फिगर है, ये क्लोज फिगर है। ये कैसा फिगर है, ये क्लोज फिगर है। ये कैसा फिगर है, ये क्लोज फिगर है। ठीक है, ये कैसा फिगर है, ये क्लोज फिगर है। ओपन फिगर ना हो। तो एक ऐसा क्लोज फिगर जो कि फॉर्म हुआ हो तीन लाइन सेगमेंट्स में। अब ये भैया लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? देखो, ये कॉन्सेप्ट सीरीज है और इसमें हर एक छोटी बात आपको बताते चलेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। देखो, तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि ऐसा लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो। जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, तो एक एंड पॉइंट ए है और एक एंड पॉइंट इसका बी है, तो ये ए टू बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। समझ गए? तो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। अब तीन लाइन सेगमेंट का क्लोज फिगर बनाना तो कैसे बनाओगे? सिर्फ ऐसे ही नहीं बन पाएगा। सिर्फ ऐसे ही क्लोज फिगर बन पाएगा। ये ए, ये बी, ये सी हो गया। एक लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, एक लाइन सेगमेंट हो गया बी सी, एक लाइन सेगमेंट हो गया सी ए। ये तीन लाइन सेगमेंट है। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। भैया नहीं, हम तो तीन से और फिगर, किसी और तरह का फिगर बना सकते हैं। वो कैसे भैया? ये देखो, हम कुछ ऐसा फिगर बना देंगे भाई, लेकिन ये क्लोज फिगर, ये ओपन फिगर है भाई, एक साइड से ओपन है। यहां पर बोला गया है कि वो क्लोज फिगर होना चाहिए। देखो ये क्लोज है, तो छोटी सी बात थी कि एक ऐसा क्लोज फिगर हो, ऐसा क्लोज फिगर जो फॉर्म हुआ है तीन लाइन सेगमेंट से। लेकिन मेन बात क्या है वो हमें समझना है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। देखो, ऐसा फिगर जिसके पास सेम साइज और शेप हो। ऐसा फिगर, ऐसे दो फिगर, क्योंकि कंपैरिजन हम हमेशा दो या दो से ज्यादा चीज में कराते हैं, कभी हम एक चीज को लेकर कंपैरिजन नहीं करा सकते। तो ऐसे दो फिगर या दो से ज्यादा फिगर जिसका शेप और साइज, याद रखना शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है और इसी शेप, शेप तो यही रहेगा, ट्राइंगल का ही शेप रहेगा, और सेम साइज का हो। यानी अगर ए बी सी लिखे और डी ई एफ लिखे हम, तो ए बी जो हो वो इसके किसी एक साइड के इक्वल हो। मान लो ए बी इक्वल हो गया डी ई के, बी सी इक्वल हो गया ई एफ के, और सी ए इक्वल हो गया भाई हमारे पास एफ डी के। तो ऐसा फिगर
जिसके पास सेम साइज हो, सेम शेप हो। लेकिन ये दोनों तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है भाई। मेन जो पढ़ना है सिमिलर फिगर। अच्छा, एक सिमिलर फिगर क्या होता है? कुछ इससे मिलता जुलता है। कैसे? देखो, ऐसे दो फिगर्स हैविंग सेम शेप, उसका शेप क्या होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए। पहला कंडीशन तो ये हो गया। तो अगर आपको कंडीशन पूछे कि एक सिमिलर ट्राइंगल का क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कंडीशन आप यहां से निकाल सकते हैं। सिमिलर फिगर किसे कहते हैं? ऐसे फिगर जिसके पास सेम शेप हो बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। ये नेसेसरी नहीं है कि उसके पास सेम साइज होना चाहिए, ये जरूरी है कि उसका सेम शेप होना चाहिए। आपने मोबाइल लिया है, वो किसका है? किस शेप का? रेक्टेंगल। मेरा मोबाइल किस शेप का? रेक्टेंगल। तो ये दोनों आपस में क्या हुए? सिमिलर हुए। लेकिन अगर एक ही कंपनी का फोन है और एक ही सीरीज वाला फोन है, तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कैसे भैया? आपने आईफोन 30 लिया, आपके दोस्त ने आईफोन 30 लिया, सेम टू सेम वर्जन लिया है, तो एक शेप का होगा और एक साइज का होगा। शेप तो रेक्टेंगल होगा, ये तो फिक्स है। और शेप साइज का होगा। अगर शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट अगर आसान वर्ड में समझे कि एक दूसरे को आपस में एक दूसरे के ऊपर आपस में ओवरलैप कर लेंगे, एकदम थोड़ी सी जगह नहीं होगी। जैसे आपके दोनों, अगर आप ये सारे फिगर को एक साथ ऐड करोगे, तो देखो ये दोनों जो आपके हैंड है वो आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, कहीं सी जगह छोड़ नहीं रहे। कुछ कंडीशन होती है जिसके पास अंगुली कट जाती है भाई, उसका नहीं, नॉर्मल समझाने के भाषा में। अच्छा, सिमिलर सिमिलर फिगर कैसे होंगे? जैसे हमारी मोबाइल ले लो भाई, छोटी कोई मोबाइल है सैमसंग की, आपके मोबाइल है आईफोन की, तो ये दोनों जो है आपस में क्या रहेंगे? वो आपस में सेम शेप में तो है, लेकिन नेसेसरी नहीं कि सेम साइज में हो। तो ये दोनों आपस में कहेंगे सिमिलर फिगर। समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बोलो कि पूरा चैप्टर इसी पे है। अब कैसे, वो समझते हैं। देखो भाई, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल हमने आपको समझाया कि एक सिमिलर चीज क्या होती है? जिसके पास सेम शेप हो, साइज डिपेंड नहीं करता है, वो नेसेसरी नहीं है। अच्छा, एक आपको खास बात बताते हैं। देखो, एक होता है सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। समझना, एक होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर, एक होता है सिमिलर फिगर। अच्छी बात क्या है कि हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर आपस में सिमिलर होता है। समझे कि नहीं समझे? हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर आपस में सिमिलर होता है। वो कैसे भैया? देखो, सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए? सेम शेप, साइज डिपेंड नहीं करेगा, बस सेम शेप होना चाहिए। और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए? सेम शेप और सेम साइज। यानी कॉन्ग्रुएंट जितने भी फिगर होंगे वो तो सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि सिमिलर के लिए एक ही कंडीशन है, वो क्या? कि सेम शेप के होने चाहिए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के पास तो वो है, यानी हर एक कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकता है, हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है। बट हर एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि इसमें नेसेसरी नहीं है कि साइज भी सेम हो। सिमिलर में कोई भी दो सिमिलर फिगर है तो उसमें ये नेसेसरी नहीं है कि साइज भी सेम हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का ये कंडीशन है कि उसका साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। तो हम ये समझ गए कि हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर हो सकता है, पर हर एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं हो सकता है। अब मेन मुद्दे की बात करें, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो सिमिलरिटी मतलब कि एक शेप की होना चाहिए। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का मतलब भैया कि सेम शेप का होना चाहिए। तो हर ट्राइंगल तो सेम शेप के होते हैं? होते कि नहीं सेम शेप की? हर ट्राइंगल सेम शेप के होते हैं भाई। तो हर एक चीज, हर एक ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए? हो गए? नहीं। तो हमें उनको पहले प्रूव करना होगा कि हर एक ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है। देखो, तो पहले हमने ये समझा कि सिमिलर ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के बीच में सिमिलरिटी, मतलब एक ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल्स रहेगा, कि दो ट्राइंगल्स या दो से अधिक ट्राइंगल्स के बीच में सिमिलरिटी कैसे दिखाएंगे। इसके लिए कुछ कंडीशन है भाई, कंडीशन है। और कंडीशन आपको याद रखना है। इसके तीन कंडीशन होते हैं। मान लो हमने एक ट्राइंगल लिया, ध्यान समझना भाई, पूरे चैप्टर का जो मेन बेस है वो यही है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। हमने लिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? ये एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ।
पहला क्राइटेरिया या पहला कंडीशन, क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं। पहला कंडीशन ये है भाई कि उसके उन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल सेम होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया एंगल, एंगल क्राइटेरिया। इसको लिखना चाहो लिख लेना, एंगल एंगल, ठीक है। इसको हमने ए लिखा है, बोला एंगल एंगल। अगर इस ट्राइंगल का मान लो एंगल ए इज इक्वल टू हो गया एंगल एफ के, और एंगल बी इज इक्वल टू हो गया मान लो एंगल डी के, हमें ये जरूरी नहीं है कि कौन से एंगल हो रहे हैं इक्वल, एंगल ए के एंगल डी ही होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इस दोनों ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, इन दोनों में कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, ये याद रखना। अच्छा, सबसे जरूरी बात ये याद रखना कि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इस पूरे चैप्टर में कंफ्यूज कहां थे वो बता रहे। देखो, जब एंगल की बात होगी, याद रखना हमारी वर्ड, तो वो आपस में इक्वल होंगे। याद रखना, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये जरूरी है। अच्छा, दूसरी क्राइटेरिया हमारे पास आती है इसी से, एंगल एंगल एंगल, जो कि इसी का फॉर्म है, कुछ नहीं। जब दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी आपस में इक्वल होगा, ये तो फिक्स है। और तीनों एंगल जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो मेन तो दो ही एंगल चाहिए ना। अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो जा रहे हैं यानी वो क्या है, सिमिलर, वो दोनों आपस में ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, ऐसे। ये जो मैं बना रहा था वो था, बताओ किसका, कॉन्ग्रुएंट का। ये सिमिलर का है, इसमें इक्वल टू भी रहता है क्योंकि उसका जो साइज है वो भी इक्वल होता है। ये सिमिलर का है, तो देखो सिमिलर का तो ऐसा है और कॉन्ग्रुएंट का ऐसा। कॉन्ग्रुएंट क्यों, क्योंकि वो सिमिलर के साथ साथ वो उसका साइज भी इक्वल है। ये याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं, ऐसे मत सोच लेना कि मैं ही बनाया उसका, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट का, ये सिमिलर का है। मतलब हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान देनी पड़ती है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं लिख देता हूं, फिर क्या ध्यान देना पड़ेगा वो बताता हूं मैं। एफ एफ और क्या है, डी ई। अब आप सोचो कि भैया आपने इसको इधर क्यों लिखा, जैसे ए बी सी लिख दिया, फिर यहां पर लिखना चाहिए डी ई एफ। ये आपको बाद में पता चलेगा हमने क्यों लिखा है, वो बाद में बताएंगे जब आप और आगे नेक्स्ट पार्ट में इसको जानेंगे। तो देखना नेक्स्ट पार्ट जरूर भाई, ठीक है। तो पहली क्राइटेरिया हमारे पास थी एंगल एंगल क्राइटेरिया, और उसी को दूसरा फॉर्म बना दिया गया एंगल 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 क्राइटेरिया। अगला क्राइटेरिया हम देखते हैं जो इसी का पार्ट है, अगर इसको माने तो ये पार्ट मान ले यार, ठीक मत मानना। दूसरा जो है वो है साइड 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 क्राइटेरिया। अब इसका मतलब भैया ये होगा कि सारी साइड्स आपस में इक्वल हो। अगर ऐसा हुआ तो वो ट्राइंगल डायरेक्ट चला जाएगा कॉन्ग्रुएंसी में। लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सिमिलैरिटी कर रहे हैं, तो सिमिलैरिटी में एंगल इक्वल होते हैं, जो साइड होती है वो प्रोपोर्शन में होती है। क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है भाई। साइड साइड साइड, याद रखना प्रोपोर्शन मतलब समझो कि रेशियो लिख लो, ठीक है, रेशियो में होती है। आसान वर्ड, कि जो साइड होंगी वो हमेशा एक सिमिलर ट्राइंगल में रेशियो में होंगी, और जो एंगल होंगे हमेशा इक्वल होंगे। ये रट लो इस चैप्टर में, गलती से आप ये मत लिख के आना कि एंगल जो हो वो इक्वल, साइड जो हो वो इक्वल, तुरंत रॉन्ग होगा वहां पे। तो साइड क्या होनी चाहिए, रेशियो में। अब रेशियो मतलब क्या, हमने कर दिया भैया कि ए बी अपॉन ए बी अपॉन जो एफ डी है वो इज इक्वल टू है बी सी अपॉन डी ई के, और वो इक्वल है, और वो इक्वल है भाई किसके, ए सी अपॉन एफ ई के। अगर इन तीनों साइड्स का जो रेशियो आ रहा है अगर वो इक्वल आ रहा है, मतलब इसका भी आ गया 1/2 करने पे, इसका भी आ गया 1/2, इसका भी 1/2 आ गया, अगर ऐसा कंडीशन बनता है यानी आपस में वो दोनों क्या है, सिमिलर है। दूसरी क्राइटेरिया। जो तीसरी क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है कि दो साइड आपस में रेशियो में होनी चाहिए। मान लो अगर हमारे पास ये दो साइड रेशियो में हो गई, इसको हटा दो, दो ये साइड रेशियो में, कोई भी दो साइड, ये जरूरी नहीं है कोई भी दो साइड अगर रेशियो में हो गई, कोई भी अगर दो साइड अगर रेशियो में हो गई, क्योंकि हमने बोला है कि साइड को हमेशा बात करेंगे रेशियो में। और एंगल क्या होना चाहिए, कोई भी एक एंगल उन दोनों में इक्वल होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल, और साइड क्या होनी चाहिए, रेशियो में। ये रट लो, एंगल होना चाहिए इक्वल और साइड होनी चाहिए रेशियो में। ये इस चैप्टर का सबसे अनोखा चीज है।
समझ गए? तो साइड किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो साइड रेशियो में है और एक एंगल उन दोनों का आपस में इक्वल है, यानी वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो तीन क्राइटेरिया है, एंगल एंगल, जिसको हम और अलग बोल सकते हैं, उसका एक पार्ट है एंगल एंगल एंगल, दूसरा जो है साइड साइड साइड, और तीसरा जो हमारे पास है साइड एंगल साइड। समझ गए? चलो, तो इसी प्रकार हमारा ये वीडियो यहां पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ और इस इजीएस्ट वे में समझाने का हम कोशिश करेंगे। मिलेंगे और अगले पार्ट के साथ और अगले बेहतरीन तरीके से। ठीक है? कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा इससे रिलेटेड। इसीलिए हम इसको पार्ट में छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन होने नहीं दिया जाएगा। छोटे पार्ट में बनाया जाएगा, छोटा सा क्लिप देखो और आसान वे में समझो। ठीक है? सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, हमारी ये उम्मीद है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।